Our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. There are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. Save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. Let this judiciary of the people, by the people, for the people. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से खुली अपील करते हुए कहा कि संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उन एजेंसियों से बचाया जाए जिनका इस्तेमाल लोगों को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट की नई सर्किट बेंच इमारत के उद्घाटन समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने मंच से सीधे सीजेआई को संबोधित करते हुए लोकतंत्र पर मंडराते खतरों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने चीफ जस्टिस को संविधान का संरक्षक बताते हुए कहा कि न्यायपालिका को हर हाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास, भूगोल और देश की सीमाओं को किसी भी तरह की आपदा से बचाइए। उनके शब्दों में साफ चिंता झलक रही थी कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक या अन्य मकसदों के लिए किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ये अपील किसी व्यक्तिगत लड़ाई के लिए नहीं है। ममता ने मंच से कहा, मैं ये बात अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं लोकतंत्र, जनता, न्यायपालिका और संविधान को बचाने के लिए कह रही हूँ। हम आपकी संरक्षा में हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। ममता बनर्जी ने मीडिया ट्रायल के बढ़ते चलन पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अदालतों के फैसले आने से पहले ही टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ट्रायल अब लोगों को बदनाम करने का एक हथियार बन गया है। एजेंसियों को जानबूझकर किसी की छवि खराब करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच टकराव तेज है। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पैक्ट समेत 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसके बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई। ममता के बयान को इसी पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है। इसी कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने वकीलों की हालत पर भी चिंता जताई और कहा कि नई पीढ़ी के वकीलों को पर्याप्त अवसर और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने सीजेआई से आग्रह किया कि इस वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए। न्यायिक ढांचे की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की फंडिंग रुकने के बावजूद बंगाल सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का विस्तार जारी रखा है। उनके मुताबिक राज्य में अब तक 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, जिन पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है। इनमें 52 महिला अदालतें, 7 पॉक्सो कोर्ट, 4 श्रम अदालतें और 19 मानवाधिकार अदालतें शामिल हैं। जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की नई इमारत को उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट से भी बेहतर बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए राज्य ने 40.8 एकड़ कीमती जमीन दी और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। साथ ही राजारहाट न्यू टाउन में नए कलकत्ता हाई कोर्ट भवन के लिए 14 एकड़ जमीन, 6 जिला जज कोर्ट और 8 उपमंडलीय जज कोर्ट के निर्माण का भी जिक्र किया। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम सिर्फ एक इमारत के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, मीडिया ट्रायल और लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका से की गई एक सख्त और सार्वजनिक अपील में बदल गया। अब सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियों और मीडिया ट्रायल को लेकर ममता बनर्जी की ये सार्वजनिक अपील लोकतंत्र की चिंता है या फिर राजनीति का हिस्सा? आप क्या मानते हैं? सीजेआई के मन से दिया गया ये संदेश कितना गंभीर और जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।